हालेलुया। देखिए प्रियो, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं ऐसे लोगों के बारे में, जब जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि वो लोग लज्जित नहीं होंगे जो लोग परमेश्वर पे भरोसा करते हैं या परमेश्वर की बाट जो होते हैं, और या फिर हम देखते हैं कि जिनका भरोसा और विश्वास परमेश्वर पर रहता है और वे अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाए रहते हैं, तो वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे। तो आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में कभी भी लज्जित ना हूं, कभी भी मुझे जो है शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, कभी भी जो है मेरा मुंह कभी काला ना हो, तो प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल क्या बताती है। आइए हम उनके वचनों में जाएंगे और उनके वचनों में से पढ़ें जो वचन परमेश्वर ने हमें दिए हैं और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या बताना चाहता है। हम पढ़ते हैं भजन संहिता और उसका 34 अध्याय का जो है हम पढ़ेंगे, 5 पद पढ़ेंगे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। तो देखिए प्रिय, यहाँ पर क्या लिखा है, जिन्होंने अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाई, यानी कि जिन्होंने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई, उन्होंने उनका जो मुंह है कभी काला ना होने पाया। तो प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि मुझे अपने जीवन में किसी के भी सामने मुझे लज्जित ना होना पड़े, तो बाइबल बता रही है कि आप अपनी आंखें, अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाएं, तब भी आपको जब आप लज्जित होने से बच पाएंगे। हालेलुया। और बाइबल दूसरा वचन में क्या बताती है, तो हम भजन संहिता 22 का 5 में पढ़ेंगे, वहां पे भी लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया, वह तुझ पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। हालेलुया। और यहाँ भी हम पढ़ते हैं, जिन्होंने तेरी ओर दुहाई दी, जिन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रखा, तो वो लोग लज्जित नहीं हुए। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और परमेश्वर को से दुहाई देते हैं और परमेश्वर की बात होते हैं, तो कभी भी आप लज्जित नहीं होंगे। हो सकता है आप गरीबी के कारण लज्जित हो रहे हो सकता है आप कर्जे की वजह से लज्जित हो रहे हो किसी के सामने, और भी बहुत सारी बातें रही होंगी। हो सकता है आपका ऐसा समय चल रहा हो सकता है लोग आपको जो है लज्जित करना चाह रहे हो, किसी भी वजह से, किसी भी कारण से आपको लज्जित होना पड़ रहा हो, तो प्रियो मैं यही आपसे कहूंगा कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, यानी परमेश्वर की दुहाई दें और परमेश्वर भरोसा रखें, तो वचन बताता है कि वे लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। और देखें बाइबल क्या कहती है और परमेश्वर का वचन और क्या कहता है, हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 25 अध्याय में और उसका 3 पद पढ़ेंगे। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं, जी, जितने तेरी बाट जोते हैं, यानी जितने लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं, उनमें से कोई लज्जित ना होगा और उसमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। जी हाँ, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो यीशु मसीह की बाट जोते हैं, उसमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, विश्वासी भाई बहनों, आप परमेश्वर की बाट जोते रहें, परमेश्वर की ओर ताकते रहें और परमेश्वर के नाम को महिमा देते रहें। हालेलुया। तो आपको कभी भी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। शायद आपके जीवन में कोई ना कोई लज्जित का कारण होगा। हालेलुया। तो हमने देखा कि हमने कितने सारे वचनों में देखा, जो लोग परमेश्वर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसकी बात जो होते हैं, तो वह कभी भी जो है लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। यदि आप भी परमेश्वर भरोसा रखेंगे और उस पर विश्वास करेंगे, उसकी जो बात जो होंगे, तो आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे। और देखिए बाइबल और क्या बताती है, हम एक और वचन से देखें, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 11 पद में पढ़ेंगे और बाइबल वचन उसमें क्या बताता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यही कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यही कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करे
करेगा वह लज्जित ना होगा। क्योंकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं, वे कभी भी क्या नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे। आज हम देखते हैं बहुत से लोग जो हैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं और यीशु मसीह के लोगों को भी बुरा भला कहते हैं और यीशु मसीह को भी बुरा भला कहते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो प्रियो, बाइबल क्या बताती है? पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई इस पर विश्वास करेगा वे लज्जित नहीं होगा। हाँ प्रियो, जो विश्वास करेगा यीशु मसीह पर, परमेश्वर उसे कभी भी जो है लज्जित नहीं होगा। चाहे उसके कैसे भी हालात आ जाएं, चाहे वो गरीबी में आ जाए, जब वो विश्वास करेगा तो परमेश्वर उसके जीवन से गरीबी के शराब को हटा देगा, तंगी मुसीबत के शराब को हटा देगा और परमेश्वर उसको नया जीवन प्रदान करेगा। जी हाँ, परमेश्वर आपको लज्जित होने से बचाएगा, आपके शर्मिंदगा होने से बचाएगा परमेश्वर। हालेलुया। और प्रियो,